बार बार बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की वजह से अमेरिका शुमाली कोरिया से काफी डरा हुआ है। शुमाली कोरिया ने हाल फिलहाल के अंदर 2 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो जापान के पानियों के अंदर गिरा दी थी, जिसकी वजह से अमेरिका ने आज ऐलान किया है कि वो अपने बॉम्बर B-52 साउथ कोरिया की तरफ और CF जापान की तरफ भेजेगा। इससे पहले अमेरिका का 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद है, जो कि साउथ कोरिया की मदद के लिए वहां पर मौजूद है, जापान की मदद के लिए मौजूद है। जापान और साउथ कोरिया को 2 बड़े दुश्मनों से थ्रेट है, एक वो कि चाइना और दूसरा शुमाली कोरिया, लेकिन अब तीसरा थ्रेट भी इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका नाम है रशिया। रशिया भी जापान के साथ लड़ाई करने के लिए पर तोल रहा है। इसी वजह से जापान और अमेरिका ने मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाई है और जापान ने ऐलान किया है कि वो अपनी जीडीपी का 2% हिस्सा अपने डिफेंस के ऊपर लगाएगा और अगले 5 सालों तक अपनी जीडीपी का 2% हिस्सा लगाया जाएगा। खबर यह है कि अमेरिका ने अपने फाइटर जेट F-16, F-35 स्टेल्थ फाइटर साउथ कोरिया की मदद के लिए भेजे हैं। और आपको यह भी बता दें कि हाल फिलहाल के अंदर शुमाली कोरिया ने इतने ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया की नाक के अंदर दम कर दिया गया है। नाजरीन ग्रामी, ये तमाम तर चीजें जो हैं ये अमेरिका की हेजमनी लूज होती हुई जा रही है। खैर, इस हवाले से कुछ अहम चीजें आपके सामने डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल असरार टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं जापान की। जापान ने बात की है कि चाइना उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, चाइना से उसे बहुत बड़ा थ्रेट है और वो हमारे आइलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से वो शुमाली कोरिया को सपोर्ट करता है। शुमाली कोरिया जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है, इसमें चाइना भी बराबर शरीक है। आपको यह भी बता दें कि अक्टूबर के महीने में शुमाली कोरिया ने कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की थी, जो जापान की फजा से गुजरती हुई CF जापान के अंदर गिरती। और आपको यह भी बताएं कि जो शुमाली कोरिया के हथियार हैं वो जितने भी ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान उसकी वजह से काफी परेशान है। अमेरिका ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो भी CF जापान के अंदर लेकर आया था, लेकिन उसके बावजूद शुमाली कोरिया अपने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता हुआ जा रहा है और उसे अमेरिका की और अमेरिका के अलायंस की जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो बिल्कुल उसने क्वेल की है, बिल्कुल उसने रिजेक्ट की है और अपनी मर्जी से वो अटैक करता हुआ जा रहा है। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इसके अलावा दीगर जो ममालक हैं अमेरिका के, शुमाली कोरिया के ऊपर इल्जाम ये लगाते हैं कि साल 2006 से लेकर अब तक शुमाली कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, इवन न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो बना बना कर दाग रहा है। और साल 2006 के बाद जो है वो शुमाली कोरिया ने अपने हथियारों के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ोतरी की है। अब अमेरिका कभी प्रेशर टैक्टिक्स की मदद से शुमाली कोरिया को डराने की कोशिश करता है, कभी इसके ऊपर सैंक्शंस लगाता है और कभी बातचीत करने की बात करता है। लेकिन शुमाली कोरिया है कि वो अपने सारे के सारे मिसाइलों को टेस्ट करके अपनी ताकत का मुजाहिरा न सिर्फ अपने नेबर्स में जापान और साउथ कोरिया का दिखा रहा है, बल्कि अमेरिका भी उसकी ताकत से डरा हुआ है।